हेलो तो दोस्तों, मैं 24 स्टडी सेंटर से सोनू कुमार जो कि आपके बीच लेकर के आए हैं सचिवालय सहायक का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के हम आप लोग के बीच आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 4 जो है पिछले वीडियो में हो चुका है। तो दोस्तों, हम आप लोग के बीच जो ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। और दोस्तों, अभी जो हम आप लोग के बीच 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है दोस्तों। तो भारत में कृष्ण क्रांति किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि भारत में जो है कृष्ण क्रांति जो है किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। पहला दोस्तों, कच्चा पेट्रोल से। बी दोस्तों, उन्नतिशील बीजों से। सी दोस्तों, कोयला से। डी, खाद्यान्न फसल से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्चा पेट्रोल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए जो है वो कहाँ पे संग्रहित होता है। फेफड़ा में संग्रहित होता है, विकिक में सम्मिलित होता है, या दोस्तों छाती में सम्मिलित होता है, या दोस्तों यकृत में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, ये जो है इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए कहाँ पे संग्रहित होता है दोस्तों, तो यह यकृत में संग्रहित होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि कौन पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रहता है। तो दोस्तों, कौन पृथ्वी के औसत ताप को लगभग नियत रहता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्थलमंडल, बी समतापमंडल, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक तथा संगीतकार कौन है। तो दोस्तों, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत के वीर पहल के लिए, किसके लिए दोस्तों, तो वीर पहल के लिए आधिकारिक गान का गायक क्या बोल रहा है दोस्तों, तो आधिकारिक जो है वो गान का गायक तथा संगीतकार कौन है। तो ए में है दोस्तों किशोर कुमार, बी में है दोस्तों कैलाश खेर, सी में है दोस्तों अरिजीत सिंह, डी में है सोनू निगम। तो दोस्तों, कैलाश खेर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आधिकारिक गान के नायक तथा संगीतकार जो है वो कैलाश खेर है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहलाता है। वर्तिकाग्र कहलाता है, बी वर्तिका कहलाता है, सी अंडाशय कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंडाशय जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं, ये बोल रहा है। ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय, डी जनता के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनता के द्वारा जो है भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा। तो विधानसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, तो जनता के द्वारा। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो बढ़ते हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है वो किन सिद्धांत पर आधारित है। ए नाभिकीय संलयन पे, बी नाभिकीय विखंडन पे, सी नाभिकीय विखंडन पे और नाभिकीय विखंडन पे और अनाभिकीय संलयन पे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा नाभिकीय संलयन। इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे जो है
आधारित है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का 8वां नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीआई क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेट बढ़ता है और इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे वीडियो लेते आते रहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हम, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो दोस्तों शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो दोस्तों ए लीवर खराब होने से, बी पैनक्रियास या अग्नाशय के खराब होने से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, किडनी के खराब होने से मधुमेह रोग हो जाता है, या हृदय के खराब होने से मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों इसका जो मधुमेह रोग होने का कारण है पैनक्रियास या अग्नाशय के खराब होने से जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है किसने की थी। ए मैडम क्यूरी ने की थी, बी पियरी क्यूरी ने की थी, सी हेनरी बेकेरेल ने की थी, डी जेम्स थॉमसन ने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बेकरेल जो होता है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी जो है इसका राइट आंसर है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरेल ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों एक साधारण मानव जो है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं। तो ए 36 होते हैं, बी 46 होते हैं, सी 56 होते हैं, या डी 26 होते हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो 46 हो जाएगा इसका राइट आंसर। साधारण मानव में जो गुणसूत्र का जो होता है दोस्तों संख्या कितना होता है, 46। मतलब जो है दोस्तों 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा और 46 होता है इसमें। तो दोस्तों बढ़ते इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का जो है मुख्य घटक क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ए में होता है, बी मीथेन, सी नाइट्रेट्स ऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और नाइट्रेट ऑक्साइड, ये ऑल हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ये सभी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन को ए पोडोलॉजी कहते हैं, बी बायोनिक्स कहते हैं, सी मायोलॉजी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मृदा के अध्ययन को जो है दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी जो है मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होती है। तो दोस्तों समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होती है। ए समान द्रव्यमान संख्या लेकिन समान परमाणु संख्या, बी सामान्य द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या, सी समान द्रव्यमान लेकिन असमान परमाणु संख्या, डी असमान द्रव्यमान संख्या लेकिन समान परमाणु संख्या। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समान द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या, सी इसका जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बोल रहा है सम्राट अशोक के शासनकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे। तो मतलब सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है श्रीलंका के शासक कौन थे दोस्तों। ए महासेन थे, बी पांडु थे, सी तिरस थे, डी मनबम्मा थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा तिरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका के शासक कौन थे, तिरस थे। तो दोस्तों बढ़ते हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भरहुत किससे संबंधित है।
भरहुत जो है वह संबंधित है किससे? सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो यूरोपियों को जो है भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था सर्वप्रथम किस वस्तु ने? तो दोस्तों ए कपड़ा, बी तेल, सी मसाला, डी खनिज। तो दोस्तों कौन सा ऐसा वस्तु जिससे यूरोपियों का भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया गया था? तो वो मसाला था दोस्तों। मसाला से जो है यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये पूछ रहा है नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत की गई थी? तो नवरत्न की जो अवधारणा है किस वर्ष केंद्रीय बजट में पेश किया गया था दोस्तों? ए 1990 से 1992 ईस्वी में, बी 1992 से 1995 ईस्वी में, सी 1995 से 97 में और डी 1997 से 99 में। तो दोस्तों नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया गया था? तो 1995 से 1997 में जो है इसका बजट पेश किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंगों में संपीड़न का वह क्षेत्र जहां घनत्व और क्या उच्च होता है? तो दोस्तों ए दाब, बी बल, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। दाब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व और क्या उच्च होता है? तो घनत्व के साथ साथ दाब भी क्या होता है? घनत्व के साथ दाब भी क्या होता है? उच्च हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालय को बाध्यकारी होते हैं? तो दोस्तों ए उच्च न्यायालय, बी जिला और अधीनस्थ न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी लोक अदालत। तो दोस्तों इसका जो होगा उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किस न्यायालय? तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालय को बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालय को बाध्यकारी होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए और इसको सही से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो दोस्तों गन पाउडर में जो है किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, बी सोडियम नाइट्रेट का, सी पोटासियम नाइट्रेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो गन पाउडर में जो है उपयोग किया जाता है कि क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पोटासियम नाइट्रेट गन पाउडर में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों स्वेज नहर की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों? स्वेज नहर की लेंथ तो ये आप लोग को बताना है। ए 193 किलोमीटर, बी 195 किलोमीटर, सी 198 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। तो 193 किलोमीटर जो है दोस्तों स्वेज नहर का जो है लंबाई है। स्वेज नहर का लंबाई कितना है? 193 किलोमीटर। तो दोस्तों हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उत्पाद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर के बारे में बोला जा रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में यह प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ए अकबर के शासनकाल में चित्रकार थे, बी बाबर के शासनकाल में चित्रकार थे, सी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे, या शेरशाह सूरी में। तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में जो है उस्ताद मंसूर जो है
प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल शासक के शासनकाल में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो दोस्तों ये जो है मंचकुंड परियोजना दो राज्य कौन कौन ऐसा है जिसमें यह सम्मिलित परियोजना है? तो उड़ीसा ए, बी में आंध्र प्रदेश, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, क्योंकि दो पूछ रहा है तो यहाँ पे हम अलग अलग नहीं मार सकते हैं। तो दो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है वो पंचकुंड परियोजना जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। तो समझ में आ गया दोस्तों कि पंचकुंड परियोजना जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पूछ रहा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं अमूल ए, बी में डाबर, सी पतंजलि और डी में आयु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमूल, डाबर और ये आयुर तो होगा ही नहीं दोस्तों, तो पतंजलि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। फांसीवाद। तो दोस्तों फांसीवाद किस देश में उत्पन्न हुआ था? फांसीवाद जो है वो किस देश में उत्पन्न हुआ था दोस्तों? फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, इटली में। तो दोस्तों इटली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली में फांसीवाद का जो है उत्पन्न हुआ था। फांसीवाद किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो इटली में हुआ था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी कबड्डी। तो दोस्तों हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी शासनकाल, ये पूछ रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों अंग्रेज के शासनकाल में जो है भारत का कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है दोस्तों अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध था? ए गुजरात, बी बिहार, सी दक्षिण भारत, डी असम। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए किस जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि स्थलीय जीव को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस जल की आवश्यकता होती है? शुद्ध जल चाहिए स्थलीय जीव को, मिश्रित जल चाहिए स्थलीय जीव को, विषाणु युक्त जल चाहिए स्थलीय जीव को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थलीय जीव को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल का आवश्यकता होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस जो है, लोयस का पठार कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो वो भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोयस जो है पठार वो कहाँ पे है? तो चीन में है। लोयस पठार कहाँ पे है दोस्तों? वो चीन में है लोयस पठार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, जो देखने में आपको सहूलियत हो। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? जाना पाव पहाड़ी जो है किस नदी का स्रोत है दोस्तों? ए महानदी का स्रोत है, बी चंबल नदी का स्रोत है, सी नर्मदा नदी का स्रोत है, डी बेतवा नदी का स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है जना पावा पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो वो चंबल नदी का स्रोत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1888 ईस्वी में किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था 1888 ईस्वी में? ए मद्रास में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी हैदराबाद में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के 1888 ईस्वी में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था इलाहाबाद में। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा
ये पूछा दोस्तों कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, तो गुलाब, कमल, सापला, इनमें से कोई नहीं। तो सापला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वह सापला है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के निलंबन का सिद्धांत भारत संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के निलंबन का सिद्धांत, तो निलंबन का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो निलंबन का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है, निलंबन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया, निलंबन का सिद्धांत जापान से लिया गया, या निलंबन का सिद्धांत बांग्लादेश से लिया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा, जर्मनी से जो है निलंबन का सिद्धांत लिया गया भारतीय संविधान में। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को सार्वजनिक संशोधन करने की शक्ति देती है। तो भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर वेग दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा उसका क्या होगा दोस्तों, तो वो समान रहती है, परिवर्तित हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 2 गुना होती है। तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द थ्योसी ऑफ बेजेज पुस्तक किसने लिखी थी। द थ्योसी ऑफ बेजेज पुस्तक किसने लिखी थी। ए दादा भाई नरोजी ने लिखी थी, बी जे.आर. हिक्स ने लिखी थी, सी महात्मा गांधी ने, जे.एम. सिन्हा ने लिखा था। तो कौन लिखा था दोस्तों, जे.आर. हिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे.आर. हिक्स के द्वारा द थ्योरी ऑफ बेजेज पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस निर्णायक, ये रहा दोस्तों एक मिनट, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध में जो है, बक्सर का युद्ध में निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया बक्सर का युद्ध में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में है, राजस्थान में है, सिक्किम में है, या मध्य प्रदेश में है। तो केरल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है केरल में अवस्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। महर्षि गौतम का जो संबंध है वो किस भारतीय दर्शन से है दोस्तों, तो मंगल पांडे से, गुरु नानक से, न्याय से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, न्याय से इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि गौतम का संबंध जो है भारतीय दर्शन से, न्याय से है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा जर्मन सिल्वर का एक प्रमुख घटक होता है। जर्मन सिल्वर का एक प्रमुख घटक होता है, ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सोना। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर तांबा से रिलेटेड है दोस्तों। आंसर इसका राइट बी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर का एक मुख्य घटक जो है वह तांबा ही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय संयंत्रों में किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। ए हीरा के रूप में, बी प्लेटिनम के रूप में, सी ग्रेफाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तांबा जो है इसका नहीं, तांबा नहीं होगा दोस्तों, हीरा, प्लेटिनम, ग्रेफाइट। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर।
तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 42 सरकार ने किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधायिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकार के किस अंग में? तो विधायिका अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। सरकार के किस अंग में? तो यहाँ पे हो जाएगा विधायिका, विधायिका के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी तरंगे, बोल रहा है कि कौन सी तरंगे के माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा में समांतर गति करते हैं? तो दोस्तों कौन सी तरंग के माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं? तो ए अनुदैर्घ्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्घ्य तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एटोसेकेंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी कौन सी लेजर प्लस बनाई है? तो लेजर प्लस कौन सी बनाई है दोस्तों? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो होगा एक्स किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल कैसा होता है? तो भूमिगत पूछ रहा है दोस्तों, भूमिगत जल और नदियाँ, झीलों और तालाबों का जल कैसा होता है? मीठा जल होता है, खारा जल होता है, मिश्रित जल होता है, शुद्ध जल होता है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा यह शुद्ध जल होता है। भूमिगत नदी, झील, तालाब में जो होता है वो शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 46 नंबर। मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है दोस्तों? तो काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा, जो है इसका राइट आंसर। मनुष्य के रेटिना पर जो बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू पूछ रहा है, तो बिहू नाम से ही पता चल रहा होगा कि असम का है। तो दोस्तों ए असम, बी ओडिशा, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। तो असम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दोस्तों बोल रहा है कि सहारा रेगिस्तान जो है महाद्वीप पूछ रहा है, कौन से महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों पूछा कि थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो कहाँ पे है? यकृत में है, गला में है, आँख में है, कांख में, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों थायराइड कहाँ पे होता है? गला में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन क्या। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज ये 50 क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतावें। लाइक और शेयर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।